हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट सेकेंड, मतलब सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? तो ये आपके डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, याद रखिए कहाँ रहता है ये, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, और लेक्चर फर्स्ट में डॉर्सल फोरब्रेन में एक और चीज़ रहता है, वो क्या रहता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, पीनियल सीक्रेट हार्मोन कॉल मेलाटोनिन। ठीक है, याद रखिएगा पीनियल क्या सीक्रेट करता है? मेलाटोनिन सीक्रेट करता है। और मेलाटोनिन का रोल क्या होता है? वो 24 आवर रिदम साइकिल हमारा मेंटेन करता है। स्लीप वेक साइकिल इसको बोलते हैं। मतलब सोने से लेके उठने तक जो हम लोग काम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सोते हैं, उसको मेंटेन करता है कौन? मेलाटोनिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितना भी एक्टिविटीज़ होता है ना, कौन मेंटेन करता है? वो आपका पीनियल ग्लैंड मेंटेन करता है। इससे आपका सोना भी कंट्रोल होता है। किस टाइम पे आप सोते हैं ना, उस टाइम में आपको नींद ये पीनियल ग्लैंड ही दिलवाता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम स्लीप वेक साइकिल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिएगा स्लीप वेक, बॉडी टेम्परेचर, और यहाँ पे मेलाटोनिन। एडिशन में क्या करता है इसका पीनियल ग्लैंड? एडिशन और क्या क्या काम करता है, मतलब स्लीप वेक साइकिल के अलावा ये मेटाबॉलिज्म करता है, पिगमेंटेशन स्किन में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में, एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी। देखिए एक्स्ट्रा पीनियल ग्लैंड में क्या करता है? तो आपका मेटाबॉलिज्म करता है, जो हमारा खाना तोड़ने का जो प्रोसेस होता है ना, उस पर रहता है। पिगमेंटेशन स्किन पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमंस पे, मतलब सॉरी फीमेल्स पे, और डिफेंस कैपेबिलिटी, मतलब किसी बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है। देखिए पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन में होता है, फोरब्रेन का ये आपका पीनियल ग्लैंड यहाँ आपको दिख रहा है, हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा स्पेसिफिक। ये चैप्टर पूरा याद रखने वाला है, हम समझा दे रहे उससे आप लिंकअप करके 2-3 बार वीडियो देख सुनिएगा, अब देखिएगा आपको याद हो जाएगा। देखिए थायराइड ग्लैंड कंपोज होता है, 2 लोब होता है, विच लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया बताए थे आपका, और रेस्पिरेटरी चैप्टर पे ट्रैकिया हमारे नेक रीजन पे होता है। ठीक है, दोनों साइड होता है, बोथ 2 लोब होता है। ठीक है, देखिए बोथ द लोब आर इंटरकनेक्टेड विथ थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। अब दोनों लोब जो कनेक्ट किससे होता है? इस्थमस में। जैसे कि इसको एच से कनेक्ट करके, जैसे यहाँ है तो इसको ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये आपका थायराइड हो गया, तो ये आपका इस्थमस है। ठीक है, अब फोटो दिखाएंगे क्लियर वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, देखिए इस्थमस से कनेक्ट होता है। देखिए थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू। क्या करता है ये? फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू बनाता है। देखिए फॉलिकल सेल क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ 2 हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। टेट्रा आइडोथायरिन और थायरोक्सिन, ये T4 होता है थायराइड हार्मोन में, और ट्राई आइडोथायरिन, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि थायराइड हार्मोन क्या क्या होता है, तो टेट्रा आइडोथायरिन, उसी का दूसरा नाम थायरोक्सिन है, और ट्राई आइडोथायरिन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस्थमस से कनेक्ट होता है थायराइड, ये भी याद रखिएगा। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। थायराइड आयोडीन जो हम नमक खाते हैं ना, वो थायराइड हार्मोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेगा तो ग्वाइटर हो जाएगा, जिसको गर्दन पे फूल जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका थायराइड ग्लैंड हो गया। देखिए थायराइड हो गया यहाँ से यहाँ पूरा तक। ठीक है, और देखिए ये इस्थमस से कनेक्ट है आपका, यही पोर्शन जो बोल रहे थे एच शेप, इसको भी बोला जाता है एच शेप। इसको भी एग्जाम पे लिख सकता है कि एच शेप कौन सा ग्लैंड होता है, तो आपका थायराइड ग्लैंड होता है। देखिए ट्रैकिया ये हो गया, ये आपका थायराइड हो गया। ठीक है, पीनियल ग्लैंड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले थायराइड पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर आयरन का कमी हो जाता है हमारे डाइट पे, अभी जैसे बताएं कि हमारा अगर हम नमक बहुत कम खाते हैं, जितना हमारा बॉडी में रिक्वायरमेंट है उतना उससे कम खा रहे, तो हमारा ग्वाइटर हो जाएगा। अभी जो बताया तो नेक रीजन जो फूल जाता है गर्दन के पास, उसको ग्वाइटर बोला जाता है।
इस चैप्टर में हम लोग डिजीज़ भी साथ साथ में ही देख ले रहे, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म हो गया, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन या फिर समथिंग, तो क्या होता है, समथिंग क्या मतलब डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन और इसका हार्मोन, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, स्टंटेड ग्रोथ, क्रिटिनिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन डिफेटिज्म एक्सेट्रा। देखिए अगर हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान हो गया किसी लेडी को, तो जो बेबी का ग्रोथ है ना उसमें वो ठीक से ग्रो नहीं होगा, उसका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, मतलब कुछ सोच बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन बींग से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। स्किन भी उसका प्रॉपर नहीं रहेगा, कहीं भी पतला कहीं भी मोटा होगा, ठीक है। और लो इंटेलिजेंसी, इसके पास मतलब सोचने की क्षमता और सिक्स सेंस जिसको बोल सकते हैं, या फिर दिमागी तेज तरार नहीं रहेगा, सिंपल भाषा में इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है ग्वाइटर। और ये आपका प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, देखिए इन एडल्ट ह्यूमन हाइपोथायराइडिज्म में काउजेज मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर। और थायराइड के कारण ना बहुत सारे एडल्ट ह्यूमंस में ह्यूमंस में आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो इरेगुलर हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका पीरियड्स होता है, ठीक है। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर इज फॉर्म्ड बाय हाइपोथायराइडिज्म characterized by the enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball, increased basal metabolic rate, weight loss, also called ग्रेव डिजीज। अब देखिए ग्रेव डिजीज क्या होता है, ग्रेव डिजीज ना जब हाइपोथायराइडिज्म बढ़ जाता है तब थायराइड ग्लैंड क्या होता है, बढ़ने के कारण क्या क्या होता है। देखिए इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसमें क्या क्या होता है, हमारा आँख जो है ना, आई बॉल जिसको बोलते हैं, वो हल्का श्रिंक हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। अब इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हम लोग का मेटाबॉलिक रेट जो नॉर्मल चलता है उससे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके कारण वेट लॉस होता है, और वेटलेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव डिजीज बोलते हैं, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज को बोला जाता है। अब देखिए थायराइड हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ये भी याद रखिएगा कि थायराइड हार्मोन क्या करता है, रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में भी आपको मदद करता है। एंड ऑल्सो कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देखिए मेटाबॉलिज्म मतलब जो प्रोसेस होता है टूटने का हमारे खाने में, उसको थायराइड भी मेंटेन करता है। तो किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। जो मेंटेनेंस होता है ना वाटर इलेक्ट्रोलाइट का, ये भी थायराइड छोटा सा रोल होता है, लेकिन रोल होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थायराइड हार्मोन ऑल्सो सिक्रेट प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन इसको हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है बहुत ज़्यादा एग्जाम में कि थायरोकैल्सिटोनिन जो है आपका कौन सिक्रेट करता है, तो आपका थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। जो क्या करता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में है ना उसको रेगुलेट करता है या मेंटेन करता है। अब देखिए इसका डायग्राम आपको, हाँ देखिए इसका डायग्राम देखिए, फिर से समझा देते हैं डायग्राम। ये आपका थायराइड हो गया, जो ट्रैकिया क्या है इस थैमस से कनेक्ट है, ठीक है, दोनों साइड आपका थायराइड ग्लैंड हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए पीनियल ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन अभी हम लोग थायराइड से पढ़े, हम एक बार फिर से लास्ट में रिवीजन करवा देंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। जहाँ थायराइड ग्लैंड देखिए आप एच शेप का, उसके पीछे आपका पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। 1 पेयर होता है, 1 पेयर, 2 लोब होता है तो 2 पेयर हो जाएगा, ठीक है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन, याद रखिएगा।
पैराथायराइड हार्मोन क्या सीक्रेट करता है? पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम लोग पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। सिक्रीशन ऑफ पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। ये पैराथायराइड का काम क्या होता है? कैल्शियम को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में, या सर्कुलेटिंग करता है, मेंटेन करता है, सर्कुलेट करके ही हमारा मेंटेन होता है। ठीक है, देखिए कैल्शियम लेवल इन ब्लड को इंक्रीज करता है। देखिए ये आपका थायराइड हो गया, ये एच सेप इसको इस्थेमस बोलते हैं, ये इसका थायराइड हो गया। इसके पीछे में आपका पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पीछे में बैक साइड पे। अब हम लोग पढ़ेंगे थाइमस। थाइमस क्या है? थाइमस हमारा इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी, और ये एज के अनुसार घटते जाता है। देखिए थाइमस ग्लैंड इज ए लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम और वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। देखिए दोनों लंग्स के बीच में होता है, बिहाइंड मतलब पीछे, और स्टर्नम और वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। अयोटा पढ़ाए थे हम आपका ब्लड वाला चैप्टर पे, उसके आगे होता है। थाइमस क्या रोल प्ले करता है? इम्यूनियो सिस्टम में। ठीक है, हमारा इम्यूनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन? थाइमस हमारा इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ठीक है, जो सिक्रीट करता है ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं? थाइमोसिन बोलते हैं। थाइमोसिन क्या रोल करता है? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आप लोग सुने होंगे, है ना? तो इसमें थाइमोसिन प्ले मेजर रोल डिफ्रेंशिएटेड ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से आपका टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट भी जो हमारा एंटीबॉडी के लिए जरूरत पड़ता है, वो भी थाइमस में ही बनाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब देखिए थाइमोसिन क्या प्रमोट करता है? एंटीबॉडी बनाता है, जो अभी बताएं। थाइमोसिन बेसिकली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब बनाता है, कंट्रोल करता है। देखिए ये आपका दोनों लंग्स के बीच में हो गया। ठीक है, आयोटा देखिए यहाँ पे हार्ट हो गया, क्लीन्ड फेस हार्ट, यहाँ पे आयोटा, उसके ऊपर में आपका थाइमस हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले पिनियल ग्लैंड हम लोग पढ़े। पिनियल ग्लैंड में आपका स्लीप साइकिल मेंटेन करता है, याद रखिएगा। मेलाटोनिन सिक्रेट करता है, ये याद रखिएगा। और ये नहीं भी याद रखेगा चलेगा, क्योंकि पिगमेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बस पिनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन, ठीक है, और आपका 24 आवर रिदम मेंटेन करता है, और स्लीप साइकिल और बॉडी टेम्परेचर करता है। ठीक है, पिनियल हो गया। अब हम लोग थायराइड पढ़ेंगे। थायराइड में दो हार्मोन याद रखिएगा, टेट्राआइडोथायरिन और थाइमोसिन, इसको हम, और दूसरा आपका ट्राइआइडोथायरिन। ठीक है, और ये इंटर कनेक्टेड होता है, आपका थैमस से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये थायराइड डायग्राम हो गया। अब देखिए डिफिशियंसी ऑफ थायराइड से क्या होता है? आपका ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, ये डिजीज़ आ गई है हम लोग। और अगर प्रेगनेंसी ह्यूमन्स को होता है तो मेंटल रिटार्डेशन, बच्चे में बच्चा ठीक से ग्रो नहीं करेगा, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, लो इंटेलिजेंसी मतलब वो ठीक से सोच नहीं पाएगा। और एडल्ट ह्यूमन्स में होता है, एडल्ट वुमेन्स में होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल छोटा हो जाता है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, इसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग पैराथायराइड पढ़े। पैराथायराइड में आपको कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, बस इतना याद रखिएगा। थाइमस हमारा इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अगर ऑप्शन देगा तो आप लोग मार लीजिएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। थैंक यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर पे। उसके बाद हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बस एक चैप्टर हमारा ह्यूमन का बचेगा, जो न्यूरल सिस्टम बचेगा। आप लोग PYQ जरूर बनाइएगा, सारा बन जाएगा जहाँ तक हम पढ़ाएं। और कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।